तो सुनते थे कि तेजस्वी जो हैं बिल्कुल सुप्रीम कमांडर हैं और उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, सब उनके लॉयल हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य वहां पे कि वो जितने अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाह रहे हैं, पार्टी के अंदर वो उतना कमजोर होते जा रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी के अंदर एक ऐसा धड़ा है जो बहुत मुश्किल से जीत कर आया है और वो नहीं चाहेगा कि अब अगले चुनाव तक हम इसी तरीके से रहें, क्योंकि विपक्ष में रहकर अपनी सीटों को बचाना वो सबसे मुश्किल काम होता है। कितने चले जाएंगे तो सदस्यता जाएगी, उनकी सदस्यता नहीं जाने देंगे। बीजेपी तो ही काम करती है, कोई कहीं का है बताइए कि सदस्यता उनकी चली गई हो। फिर वही मॉडल, वो ऑपरेशन कमल वो करे या न करे वो हो जाएगा। और जो हो रहा था कि नीतीश जी को हटाने और चेंज करने की, सब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बीजेपी वहां पे अपने आप को इससे ज्यादा मजबूत करेगी कुछ दिनों के अंदर, और वो कहां से मजबूती होगी वो समझ लीजिए। बीजेपी जोड़ेगी कुछ लोगों को जोड़ेगी। और आप बड़े कन्विंस दिख रहे हैं मुझे इस बात पे कि आरजेडी टूटेगी। 100% टूटेगी। जो मेरे उनके अंदर के लोगों से बात हो रही है उनका तो वो वाली बात बताइए ना समझ जी। नहीं, वही अंदर में बात हो रही है कि ये पूरी तरह से सफल नहीं हुए इस चुनाव में, और उसके कारण भी बताया कि ना इनकी सभाएं उतनी हो पा रही थी जिस तरीके से इन्होंने बताया, और देवेंद्र जी ने बताया कि आरजेडी और बीजेपी किस तरह से संगठित होकर चुनाव लड़े। वहां पे एकदम अलग था। कांग्रेस और जेडीयू के, कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता एकदम नहीं थे, किसी चुनाव में एक साथ नहीं लड़े हैं। नहीं, क्या आरजेडी के लोगों को खास तौर पे ये लग रहा है कि भाई इस पार्टी के साथ रह के भविष्य नहीं है? अब भाई जगदानंद सिंह का परिवार का स्टेटमेंट था कि हमने हारा क्यों, अपने नेता के कारण। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट आना शुरू हो रहा है, और ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो लालू के समय पूरी तरह से आरजेडी को बनाने वाले थे, चाहे प्रभुनाथ सिंह को लेके चलिए, रघुवंश सिंह को लेके चलिए, रघुनाथ झा को लेके चलिए। लोग कौन थे? ये लोग जातीय समीकरण बनाकर लालू को वहां पे स्थापित किए थे। आपको भी लगता है आरजेडी में टूट हो सकती है? उस टूट का कोई बहुत मतलब मुझे नहीं समझ में आता। ये वैसा ही होगा जैसे चिराग पासवान के एलजेपी आप एक तोड़ के क्या कर लिए, पशुपति पारस वाला। तेजस्वी इतना बड़ा और टूटेगा ना, वो वही कह रहे हैं कि वो नहीं, नजर नहीं आ रहा है कि वो और टूट जाए, क्योंकि आप अभी भी वोट के हिसाब से आप देखें ना, वोट उनके पड़े, और लालू ब्रांड ऐसा है, बढ़ ही गया है, और ब्रांड लालू ऐसा है, तेजस्वी यादव ब्रांड अभी ऐसा हो चुके हैं कि अभी तुरंत टूट जैसा कुछ लगता नहीं। तेजस्वी यादव के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि जो बुराइयां सत्ता के बाद आती हैं, सत्ता में आने के बाद, वो विपक्ष में रहते ही उन्होंने अख्तियार कर ली। जैसे उनसे एक्सेस करना इतना मुश्किल काम है पार्टी के नेताओं को, और पार्टी के अच्छे नेताओं को भी। वो संजय यादव, वो कौन, उनके प्रभाव में आप घिरे हुए हैं। तो आमतौर पे ये सब बुराइयां आती हैं सत्ता में आने के बाद, वो पहले ही आ गए। दूसरी चीज़ की बहुत करीबी लोगों से उनसे पूछिए तो ये समझ में आता है कि मेहनत करने की क्षमता जो पहले थी वो अब नहीं दिखा रहा है। तो ये दो एक कमी ऐसी है जिसके चलते आरजेडी को झटका लगा। लेकिन अब जैसे बहन वहन ये वो लालू प्रसाद यादव अगर जिसके साथ हैं, बेटे के साथ हैं, तेजस्वी के साथ हैं, मीटिंग में आगे वो कह रहे हैं कि हर परिवार में ऐसा होता है, हमारे परिवार में भी ऐसा हो गया, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, मैं उसका ध्यान रख लूंगा, किसी और इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्टी अपने तेजस्वी लीडर थे, यही लीडर है। तो नहीं, अभी मजबूरी भी है। तो यादव और मुस्लिम उनके साथ अभी रहेंगे, उनका मोह भंग हुआ। जैसे वो ये थोड़े मांग लेंगे कि हम लोग हार गए, वो तो मान रहे हैं ना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसके चलते ये सब रहा। तेजस्वी यादव के लीडरशिप को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही आपको नहीं लगता पार्टी में कोई चैलेंज उभरेगा? मुझे वैसा भी नहीं लगता। देखिए, इस समय विधायक दल में टूट की संभावना है, लेकिन पार्टी में केवल औपचारिक टूट बाकी है। हाँ, वो पार्टी टूट चुकी है। हाँ, देखिए, जैसे कांग्रेस एक ट्रेडिशनल मध्यम मार्ग की पार्टी थी। राहुल गांधी के जो ये सब रिटायर्ड जो इस्लामिस्ट और माओइस्ट टाइप के सब सलाहकार आ गए, जो इसको अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पार्टी बनाए, तो क्या स्थिति हुई? कभी G23 खड़ा हुआ, आज भी पार्टी के अंदर वो हलचल है। वही स्थिति आरजेडी की बिहार में हुई है। आरजेडी एक ट्रेडिशनल बिहार की भाषा की, परंपरागत रूप से पिछड़ों की और सब की बात करने वाली वो पार्टी रही है। पिछले कुछ समय से, जब से मनोज झा आए, बाकी आए, पार्टी का पूरा एडियम्स चेंज किया है। ये पेरियारवादी, अंबेडकरवादी, ये धर्म विरोधी, रामचरितमानस का पर विरोध करने वाला, राम जन्मभूमि पर का विरोध करने वाला, किसी के ब्राह्मण नाम है, भूमिहार नाम है, उस पर अटैक करने वाला, जो एक पुराने समय की लड़ाई होती थी, उस प्रकार की पार्टी बनाया। और उसके कारण पार्टी में इंटरनल स्ट्रगल बहुत भयानक है, परिवार में भी है। और ये जो लड़का है ना दूसरा, जो उनके घर में रहता है, उसके कारण कल्चरली वहां प्रॉब्लम पैदा, हाँ रवि, उसके कारण कल्चरली प्रॉब्लम पैदा हुआ है। क्योंकि उनके यहाँ गाय को सुबह खाना देना, जो खाना है तो उससे थोड़ा गाय का निकालो, सत्तू सना रहा है, ये सब एक परंपरा रही है। तो वो अगर आप देखें तो आइडियोलॉजिकली पार्टी टूट गई है। अब आप मनोज झा जी को कहाँ देख रहे हैं आप? अब इस समय वो नहीं दिख रहे हैं ज्यादा।
तो अब उसमें है कि इस समय 25 सीटें हैं, जो टूटेगा उसकी सदस्यता जा सकती है। हालांकि इन्होंने कहा, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा ने इस प्रकार से तोड़ करके और किसी की सदस्यता को बचा लिया हो, लोग टूट के आए हैं, वो परिस्थिति बनी है। लेकिन मनोज जी ने कह दिया कि भाई किसकी सदस्यता जाति कहा है, टूट जाता है, ऐसा होता नहीं है। जाने में समय लगता है, अध्यक्ष के पास वो काम रहता है। एमपी में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, सब 5 साल के बाद नहीं, जो हुआ, देखिए जो हुआ है, झारखंड है उसका तरीके अलग रहे। झारखंड क्या है, अब ये देखिए आपके कुरुक्षेत्र में हम लोग डिबेट नहीं, बहस नहीं करते हैं, जरा दूसरे प्रकार का है। झारखंड में क्या हुआ है, झारखंड से आप अच्छी तरह बाकी। ये आरजेडी को जो इस समय वोट है ना, वो 2 प्रकार का वोट है। जितना भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मत जाना था वो वहां जाना था, लेकिन जो मत बढ़े हैं 9-9.5% ना, उसमें से वो वोट उधर नहीं गया है, ठीक है, बिल्कुल नहीं गया है। और मुसलमानों ने इस बार बता दिया है कि हमारे लिए अगर कोई विकल्प हो जाएगा तो हमारे लिए कांग्रेस और आरजेडी विकल्प नहीं हो सकती है।